हेलो। जंग लड़ने के लिए उमंग होनी चाहिए, मेहनत के पसीनों में दम होनी चाहिए। माना कि आप किए होंगे सालों भर की तैयारी, लेकिन टॉप ऑफ द बेस्ट बनने के लिए हमारे लक्ष्य टीम की सभी वीडियो देखनी चाहिए। तो चलिए एक वीडियो लेकर के हम फिर से आपके बीच में आ गए हैं। तो आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने परिवार लक्ष्य क्लासेस में, और मैं आपका मैथ मेंटोर एन अहमद। तो कैसे हैं आप लोग? मस्त, स्वस्थ और ज़बरदस्त। चलिए मैट्रिक्स का वीडियो हम लोग बना रहे थे, और जहाँ तक आपको पता है कि हम मैट्रिक्स में आपको मैट्रिक्स कहते हैं किसको है और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बता दिए थे। उसी कड़ी में हम एनसीईआरटी का एग्जाम्पल लेकर के आए हैं। एग्जाम्पल अगर हम आपको समझा देंगे तो क्वेश्चन आंसर भी आपके लिए इजी हो जाएगा। और पीछे जो भी है प्लेलिस्ट वगैरह बन चुका है, एक वीडियो आपके बीच में आ जाएगा कि किस तरह से हमारे मतलब कि टीम की वीडियो आपको देखना है। वीडियो बिल्कुल देखिए ताकि आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा, और एक एक चीज़ कॉन्सेप्चुअली क्लियर करते हुए चलना है। तो चलिए मैट्रिक्स का हम लोग एग्जाम्पल जो है, एग्जाम्पल नंबर 1 से लेकर के एग्जाम्पल नंबर 5 तक का क्वेश्चन आंसर हम लोग को करना है। एग्जाम्पल 1 नहीं हम लोग लिए हैं क्योंकि उसमें बस लैंग्वेज है, वो किसी काम का है नहीं। वो आपको एक मजदूर वगैरह दिया हुआ है, उसको नॉर्मल अरेंज करना है, और वैसा क्वेश्चन हम आपको करवा चुके हैं। जब हम आपको कंसेप्ट मैट्रिक्स बता रहे थे तो एक त्रिभुज का हम वर्टिक्स लिए थे, और वर्टिक्स के अकॉर्डिंग उसको हम सजाकर बता दिए थे। इसीलिए 1 कुछ इंपॉर्टेंट था नहीं। आगे बढ़ते हैं यहाँ से उदाहरण नंबर 2 से कि यदि किसी अवयव के 8 अवयव है तो इसको संभावित कोटियां क्या होगी। कहने का मतलब है कि कोई एक मैट्रिक्स है, समझिएगा, इसको पहले समझना है फिर तो बनाना आपके लिए इजी हो जाएगा। समझना है कि कोई एक मैट्रिक्स है, और मैट्रिक्स में जो एलिमेंट है, यहां से किसी मैट्रिक्स में अवयव यानी कि एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स है इसको पहले यहां पे हम लिख देते हैं कि टोटल नंबर्स ऑफ एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये जो आपका है वो है कितना सर? वो आपका है 8। यानी कोटि कहने का मतलब आपको पता है ना कि कोटि होता क्या है सर? किसी भी चीज का कोटि यानी कि सर ऑर्डर क्या होता है। तो कोटि के लिए आपको बताया गया था क्या होता है सर? रो इनटू में सर कॉलम। सर ये रो इनटू में कॉलम होता है, और इसका मान कितना दिया हुआ है सर? इसका मान दिया हुआ है, कोटि को अगर इंग्लिश वाले समझते हैं तो सर ऑर्डर कहते हैं। तो ये होता क्या है? तो सर ये आपका रो इनटू में कॉलम, इसका मान दिया हुआ है 8। सर इसका क्या मान दिया हुआ है? सर इसका मान 8 दिया हुआ है। तो यहां से करना क्या है कि इसको हम लोग संभावित कोटि बताना है कि इसका कोटि क्या क्या हो सकता है, यानी कि इस एलिमेंट को हम किस किस रूप में सजा सकते हैं। तो इसको हम जैसे एग्जाम्पल में हम आपको बता दें कि 8 एलिमेंट को हम चाहें तो इस तरह से बैठा सकते हैं। ध्यान से समझिएगा, वो कुछ भी एलिमेंट के रूप में कुछ भी नहीं, सिर्फ हमको 8 एलिमेंट बैठाना है। तो मान लीजिए A B C D E F G, समझिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8, ये हम चाहे तो ये मेरा 8 को एलिमेंट हम मान लिए हैं। इसको हम एक मतलब कि कंप्लीट एक रो में बैठा दिए, एक रो, और कॉलम 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सर 1 इंटू 8 में बैठा दिए, क्यों नहीं बैठा सकते? सर किसी का जवाब आएगा कि सर इसको तो हम ऐसा ही बैठा सकते हैं, A B C D E F G H। सर यहां से अगर देखिएगा रो की संख्या 1 2 3 4, तो रो की संख्या 4 1 2, कॉलम की संख्या 2। सर इसको 4 इंटू 2 में बैठा सकते हैं, बिल्कुल बैठा सकते हैं। ये आपको क्वेश्चन समझाने का मकसद था। इसका आंसर लिखना आपको कैसे है तो देखिएगा, 8 को आप फैक्टर कीजिए। 8 का क्या कीजिए? फैक्टर कीजिए कि आप 8 को किस किस रूप में लिख सकते हैं? 2 फैक्टर ग्रुप में। यानी सर ये जो आपका जो ऑर्डर है, ये ध्यान समझिएगा, ये जो आपका है ऑर्डर दिया हुआ है, ये आपको पता है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ये होता क्या है? तो सर ये आपका होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स रो इनटू में सर क्या होता है? कॉलम। क्या होता है? कॉलम। सर रो इनटू में कॉलम होता है। सर ऑर्डर आपका दिया क्या हुआ है? 8। अब सोचिए कि आपको 8 को किस किस रूप में लिख सकते हैं? सर हम 8 को लिख सकते हैं 1 इंटू में 8, 1 इंटू में 8, 8 1 जा 8 हो जाएगा। सर हम 8 को, इसी 8 को हम लिख सकते हैं, अब इसको पलट तो भी सकते हैं, 8 इंटू में 1, बिल्कुल सही आप लिख सकते हैं। सर ये 8 को सर आप ये लिख सकते हैं 2 4 जा 8, सर मल्टीप्लाई करना है, 4 2 जा 8 आपका हो गया। सर इसको पलट के भी लिख सकते हैं, 8 इंटू में 8 को क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू में
2। तो ये आपका 2 नंबर के रूप में लिखना है। किसी के दिमाग में आया कि सर हम 8 को तो ऐसा भी लिख सकते हैं 2 इंटू में 2 इंटू में 2। बुआ हम आपको क्या समझाते हैं कि ये आपका ऑर्डर होता है रो इंटू में कॉलम, तो एक रो एक कॉलम, ये एक नंबर नहीं बढ़ेगा। यानी कि सिर्फ आपको इस तरह से 8 को फैक्टर करना है कि बस 2 नंबर के रूप में टूटे, एक को हम लोग रो कहेंगे और एक को हम लोग क्या कहेंगे, कॉलम कहेंगे। तो यहां से आपका जवाब आएगा सर कि 8 को सर हम 1 इंटू 8 के रूप में लिख सकते हैं। सर 8 को हम लोग 8 इंटू 1 के रूप में लिख सकते हैं। 8 को तोड़ेंगे तो सर 2 इंटू 4 के रूप में लिख सकते हैं या 4 इंटू 2 के रूप में लिख सकते हैं। इससे ज़्यादा आपके पास पॉसिबल वैल्यू बनेगा ही नहीं, इससे ज़्यादा आपके पास पॉसिबल वैल्यू नहीं बनेगा। तो कह रहा है कि यदि किसी अवयव में 8 अवयव तो इसको संभावित कोटि क्या हो सकती है, तो नंबर ऑफ पॉसिबल यानी कि ऑर्डर्स क्या हो सकता है। तो सर 1 इंटू में 8 एक हो गया, सर 8 इंटू में 1 हो गया, 2 इंटू में 4 हो गया, 4 इंटू में 2 हो गया। तो यहाँ पे आपका हो गया नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स, नंबर्स ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स। ये क्या हो गया, तो सर ये आपका हो गया 8 इंटू में 1, सर 8 इंटू में 1, सॉरी उल्टा 1 इंटू में 8, 8 इंटू में 1, 2 इंटू में 4 एंड 4 इंटू में 2। तो ये आपका पॉसिबल हो गया संभावित कोटि। ये बात आपको समझाना था, बस यही इजी सा क्वेश्चन था। चलिए यहां तक समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। ये आपको है कि एक ऐसा अवयव की रचना कीजिए जिसमें अवयव का जो पोजीशन है आपको ये है ए आई जे है, इसका एक कुछ वैल्यू दे रखा हुआ है। यानी कि समझिए क्या करना है आपको, एक आपको मैट्रिक्स बनाना है। मैट्रिक्स में रो की संख्या 3 और कॉलम की संख्या क्या होता है सर 2। यहां से आपको समझिएगा सर, यहां से सॉल्यूशन लिखिए, एकदम बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा और आपको काफ़ी अच्छा लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करके। लगेगा कि हाँ सर कुछ तो फायदा हम लोग को मिल रहा है कॉन्सेप्ट पढ़ने से। तो जैसे कि मानते हैं कि सर हम हमेशा किसी न किसी मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर द्वारा डिनोट करते हैं, ये बात तो अभी मानते हैं। तो यहाँ से लिख सकते हैं सर ये कोई मैट्रिक्स ए है, सर इसको कैपिटल लेटर द्वारा डिनोट करेंगे। अब इसमें सर जो था, इसमें सर 3 इंटू में 2, यानी कि ये आपको पता है कि पहले क्या होता है सर, ये मेरा ये सर पहले मेरा क्या होता है, तो सर ये मेरा रो होता है और ये मेरा क्या है, कॉलम है। यानी कि ऐसा मैट्रिक्स हमको बनाना है जिसमें रो की संख्या 3 होगा एंड कॉलम की संख्या कितना होगा, 2 होगा। तो यहाँ पे हम एक ले लेते हैं एग्जाम्पल इस रूप में। चलिए चलिए एक मैट्रिक्स ले लिए सर जिसका ऑर्डर क्या हुआ, तो उसका ऑर्डर होगा सर 3 इंटू में 2। सर 3 इंटू 2 कहने का मतलब कि इसमें सर रो की संख्या कितना होगा, सर रो की संख्या 3 होगी और कॉलम की संख्या 2 होगी। सर रो की संख्या 3 है, मान लीजिए कि यहाँ पे कोई एक एलिमेंट होगा बिल्कुल ए, यहाँ पर भी एक एलिमेंट होगा ए। सर कॉलम की संख्या 2 ही लेना है ना, तो सर एक एलिमेंट यहाँ हो गया एक यहाँ पे ले ली ए। सर यहाँ पे एक एलिमेंट ए ले ली, यहाँ पे एक एलिमेंट ए ले ली, यहाँ पे एक एलिमेंट ए ले ली, यहाँ पे एक एलिमेंट ए ले ली। समझिएगा सर यहाँ से आप देखें कि सर ये एक रो हो गया, ये सेकेंड रो हो गया और ये आपका थर्ड रो हो गया। ये सर फर्स्ट कॉलम हो गया और सेकेंड कॉलम हो गया। जो कह भी रहा था कि रो की संख्या हमको 3 गो लेना है और कॉलम की संख्या 2 गो लेना है। और आपको पता है कि हर एक का कुछ ना कुछ अपना पोजीशन होता है, इसको हम लोग आईजे द्वारा दिखाते हैं। तो ये किस रो में है सर, ये मेरा जो है फर्स्ट रो में है। सर ये एलिमेंट जो मेरा बैठा हुआ है ये फर्स्ट रो में बैठा हुआ है और फर्स्ट कॉलम में बैठा हुआ है। यानी कि यहाँ पर आई का भी मान 1 और जे का भी मान 1। इस एलिमेंट की बात करें तो ये एलिमेंट सर फर्स्ट रो में है और कॉलम की बात करें तो ये सेकेंड कॉलम में। देखिए ये लाइन आपका रो होता है, तो पहला रो, दूसरा रो एंड तीसरा रो, ये आपका फर्स्ट कॉलम एंड ये सेकेंड कॉलम। तो यहाँ से आपको पता है कि सर ये आपका सेकेंड कॉलम हो गया। इसके बाद में बात करें तो ये सर दूसरा रो, सर कॉलम कौन सा हो गया, ये पहला कॉलम। चलिए ये सर दूसरा रो एंड दूसरा कॉलम। सर इस एलिमेंट की बात करें तो ये तीसरा रो एंड पहला कॉलम। सर इस एलिमेंट की बात करें तो ये तीसरा रो एंड दूसरा कॉलम। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि ये सर सब एलिमेंट का एक अपना अपना पोजीशन है। अभी भी आपका आंसर नहीं आया, कह रहा है कि हर एक एलिमेंट का अपना अपना पोजीशन है, उसके लिए एक आपको एक इक्वेशन दे रखा है। इक्वेशन दे क्या रखा है, इस इक्वेशन के माध्यम से जो आपका इक्वेशन गिवन डेट है, समझिएगा इक्वेशन आपको गिवन डेट है
चलिए सर आपको दिया हुआ है या गिवन डेट है, क्या गिवन डेट है सर कि सर Aij इज इक्वल टू 1/2 एंड मॉड के बारे में यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो समझिएगा, ये जो सीधा लाइन होता है इस लाइन को हम लोग मॉड पढ़ते हैं और इसके अंदर से हम या तो कोई निगेटिव नंबर रहे या इसके अंदर कोई पॉजिटिव नंबर रहे, हमेशा जो रिजल्ट निकलता है वो हमेशा क्या निकलता है, पॉजिटिव ही निकलता है। मॉड के अंदर से या निगेटिव रहे या पॉजिटिव रहे वो हमेशा पॉजिटिव ही निकलेगा। ऐसा क्यों होता है, तो हम लोग एक कॉन्सेप्ट सोच रहे हैं कि एक ऐसा कॉन्सेप्चुअल वीडियो स्टार्ट करें जो छोटा छोटा डाउट आपका क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तो फिलहाल इतना ही समझिए कि यदि मॉड के अंदर कोई नेगेटिव नंबर है या पॉजिटिव नंबर है, दोनों में से कोई एक रहे तो हमेशा रिजल्ट पॉजिटिव ही निकलता है। तो आपको गिवन डेट है Aij इक्वल टू 1/2 i माइनस में 3ij। चलिए ये आपका इक्वेशन 1 मान लीजिए। आपको पता है कि ये इस एलिमेंट में देखिए, इस एलिमेंट में हम इक्वेशन 1 के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, सर इस एलिमेंट का पोजीशन है 1 1 सर, यानी i के जगह पर भी 1 और सर ये j है। देखिए इससे इसका कंपेरिजन करना है। देखिए तो पहले इसको हम लोग लिखते हैं, इसको पहले एडजेक्टिव उठा के लिख लेते हैं। इसको लिखेंगे तो सर a 1 1। अब इससे आप कंपेरिजन कीजिए तो देखिए सर a है तो यहाँ पर भी है, यहाँ पे i है तो i के जगह पे कितना है 1 है, j है तो j के जगह पे कितना है, यानी सर जहाँ जहाँ हमको i दिखाई देगा वहाँ पे हमको 1 रखना है, जहाँ जहाँ j दिखाई देगा वहाँ पे हमको 1 रखना है। तो ये 1/2 है तो 1/2 ही रहने दीजिए। i की जगह पे सर 1 रखिए, माइनस जे के जगह पे कितना रखना है सर 3 इंटू में सर जे के जगह पे भी 1 रखना है, मॉड है। इसको फर्दर आप सॉल्व कीजिएगा सर 1/2 सर 1/2, उसके बाद सर क्या हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 में से 1 गया तो -2, अब -2 है तो इसके अंदर से पॉजिटिव ही 2 निकलेगा, यहाँ से कट गया, यानी कि उसको सॉल्व किए तो मान कितना निकला 1 निकला। यानी सर जो A11 था उसके जगह पे जो एलिमेंट का वैल्यू निकला वो क्या निकला सर 1 निकला। यहाँ पे क्या था सर, यहाँ पे क्या था, तो यहाँ पे सर लिख देते हैं एंड i एंड j बोथ आर, यहाँ पे क्या था तो बोथ आर सर यहाँ पे 1 था। यहाँ पे लिखने की कोई जरूरत नहीं, वहाँ से आप कंपेरिजन करके समझ सकते हैं। फिर आ जाइए इस एलिमेंट का अगर पोजीशन निकालना है तो A1 एंड 2 सर, यहाँ से आप खुद कंपेरिजन करके देखिएगा कि सर A था तो A है सर, i के जगह पे सर यहाँ पे 1 है और j के जगह पे देखें तो सर 2 है। यानी जहाँ जहाँ आप इस इक्वेशन में, इन इक्वेशन 1 में आपको क्या करना है तो i के जगह पे सर 1 रखना है और j के जगह पे सर आपको 2 रखना है। तो यहाँ से आप क्या कीजिएगा सर 1/2 मॉड i की जगह पे सर 1 रखना है, माइनस में 3 इंटू में क्या हो जाएगा सर 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिएगा 1/2 इंटू में सर क्या हो जाएगा 3 2 जा 6, -6 में से 1 जाएगा तो -5, पॉजिटिव ही निकलेगा सर। यहाँ से वैल्यू निकल गया 5/2, क्या निकल गया सर 5/2। फर्दर इसी तरह से आगे सॉल्व करते हैं सर। अब इस एलिमेंट के अकॉर्डिंग A21 सर, इसको इक्वेशन 1 से भी तुलना करेंगे। इक्वेशन कहाँ से 1 से तुलना करेंगे तो देखिए A है तो फिर यहाँ पे A हम लोग लिख लीजिए सर, i है लेकिन i की जगह कितना है 2 है सर, j है j की जगह कितना है 1 है, तो इस वाले वैल्यू को हम इसमें रखेंगे, इक्वेशन 1 में रखेंगे। क्या रखेंगे तो सर i की जगह पे हम लोग 2 रखेंगे, j की जगह पे कितना रखेंगे 1 रखेंगे। तो रख के देखते हैं तो 1/2 है तो 1/2 हो गया सर। मॉड लगाइए सर, i की जगह पे कितना रखना है 2 रखना है, -3 इंटू में j की जगह कितना रखना है 1 रखना है। सर इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा सर, यहाँ से 1/2 हो गया, 3 1 जा 3, 3 में से 2 जाएगा तो -1 बाहर निकलेगा तो +1 हो जाएगा, यानी 1/2 इंटू में 1, इसको सॉल्व करेंगे सर 1/2। फर्दर इसी तरह से सर आगे सॉल्व कीजिए, आगे सॉल्व करेंगे तो क्या निकलेगा सर सर क्या निकलेगा 2 इसका वैल्यू निकालिएगा तो क्या निकलेगा सर, i के जगह पे सर कितना रखना है 2 रखना है और j के जगह पे 2 रखना है। यानी कि ये वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। कहाँ करते हैं इक्वेशन 1 में। ये एकदम सिमिलर है, इजी है, आप समझ में आ गया होगा क्या कर रहे हैं हम बार बार, क्योंकि हमको 1 2 3 4 5 6 सब एलिमेंट का वो क्या निकालना है, ऑपोजिशन निकालना है, वैल्यू निकालना है। बस इसी तरह से करना है, एकदम ईजी है। 1/2 मोड लगाएंगे। अब सर i की जगह कितना रखना है 2 रखना है तो 2, -3 j की जगह पे भी कितना रखना है सर, j की जगह पे भी 2 रखना है। इसको सॉल्व कीजिएगा सर 1/2 सर, इसको फर्दर सॉल्व कीजिएगा 3 2 जा क्या हो जाएगा 6 में से 2 जाएगा तो -4 भी आपको पॉजिटिव वैल्यू निकलेगा। तो इसको सॉल्व किया तो कितना निकला 2। तो ये सर आपका निकल गया A22 का मान। अब 3 1 का और A3 2 का मान निकालना है। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास कुछ जगह है, स्पेस है,
हम अपना स्पेस एक नया ले लेते हैं, देखिएगा। चलिए अब निकाल लेते हैं A31। देखिएगा अब सर i के जगह पे 3 रखना है और j के जगह पे कितना रखना है, 1 रखना है। तो क्या हो जाएगा सर 1/2 मॉड i की जगह पे 3 रखना है माइनस 3 इंटू में 1। इसको सॉल्व कीजिएगा सर, 3 1 जा 3, 3 में से सर देखिए 3 1 जा 3, 3 में से 3 गया तो 0। सर इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 1/2 इंटू में 0 कीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 0। आगे बढ़िए, अब आपका एक एलिमेंट ये बच गया, सबका निकाल लिए, 1 1 निकाल लिए, 1 2 निकाल लिए, 2 1 निकाल लिए, 2 2 निकाल लिए, 3 1 निकाल लिए, अब बचा आपका 3 2, यानी A32 निकालना है। कुछ नहीं कीजिए सर, क्या करना है सर, i के जगह पे 3 1/2 इंटू में सर i के जगह पे 3 रखना है तो 3 माइनस में j के जगह पे 2 रखना है तो 2 मोड लगाइए सर, 3 2 जा 6, 6 में से 3 जाएगा तो -3 भी पॉजिटिव निकलेगा तो 1/2 इंटू में 3 करेंगे तो इसका मान निकल गया 3/2। आप ध्यान से देखिए, हम हर एक एलिमेंट का वैल्यू निकाल चुके हैं, हर एक एलिमेंट का क्या निकाल चुके हैं, वैल्यू निकाल चुके हैं। अब कुछ नहीं करना है, एक आपको फिर से इस तरह का रूप बना लेना है। मेरे पास जगह कम है, यहाँ पे हम समझाने के लिए देखिए इस स्पेस को आप देखिएगा, फिलहाल हम इसी स्पेस का यूज करेंगे। चलिए अब कुछ नहीं करना है, इस स्पेस में हम लोग लिख रहे हैं कि A एक मैट्रिक्स था जिसका हम लोग सभी का ये निकाल चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए A11 सर A11 था, A11 का वैल्यू कितना है सर, A11 का वैल्यू कितना है 1 है, तो यहाँ पे रखेंगे 1। उसके बाद A12 का सर A12 का वैल्यू कितना निकला सर 5/2, तो इसको रखिए आप 5/2। आगे बढ़िए सर A21 का सर 21 का वैल्यू कितना निकला सर 1/2, तो 1/2 रखिए आप। आगे बढ़िए A22 का मान सर कितना निकला 2, तो यहाँ पे रखिए 2। आगे फर्दर बढ़ेंगे हम लोग, सर A31 का वैल्यू निकला है 0, तो यहाँ पर रखिए 0। सर A32 का वैल्यू कितना निकला, सर A32 का वैल्यू निकला है 3/2। लीजिए आपका एक मैट्रिक्स तैयार हो गया जिसका ऑर्डर क्या था 3/2। तो ये देखिए कितना इजी सा क्वेश्चन था, बस इसी का यूज करके हम लोग क्या किए हैं, तैयार कर लिए हैं और आपका एक मैट्रिक्स तैयार होके आ गया, सबका एलिमेंट का अपना पोजीशन, और इस तरह से आपका रेडी हो गया। यही आपका क्या हो गया सर, फाइनल आंसर हो गया। तो बिल्कुल समझ में आया होगा, एकदम आराम से समझाने का प्रयास किए हैं। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि x प्लस में 3 इतना 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 क्या है का जेड का मान निकालना। देखिए ये दोनों इक्वल है, हम आपको बता चुके थे ये समान मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट का आपको दिया हुआ है, जो हम आपको बोले थे कि दो मैट्रिक्स समान मैट्रिक्स तभी कहलाएगा जब उसका ऑर्डर सेम होगा। ऑर्डर इसका देखिएगा सर, इसका ऑर्डर अच्छा यहाँ से इक्वल टू का तो यूज किया हुआ है, पहले से कह रहा है कि ये दोनों क्या है इक्वल है, तो आपको A B C D X Y Z सबका मान निकालना, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से हम लोग लिखेंगे कि सोल्यूशन पहले लिखिए आप फिर लिखिए कि दिया हुआ है, दिया है, यानी कि गिवन डेट। चलिए गिवन डेट में क्या क्या है, तो आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है इस तरह से, x प्लस में 3, z प्लस में 4 एंड 2y -2 -6 a -1 एंड 0 b में 3 -21 एंड 0 इज इक्वल टू 0 6 3y माइनस में 2 माइनस में 6 माइनस में 3 2c प्लस में 2 2c प्लस में 2 एंड 2b -21 एंड 0। बस कुछ नहीं करना है, ये आपको दिया हुआ है। अब आपको एक BCD का मान निकालना है, एकदम इजी है। लिखेंगे समान मैट्रिक्स के परिभाषा से, कहाँ से, परिभाषा से, यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, इक्वल मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी लगा रहे हैं। सीधे लिखिएगा आप, इंग्लिश वाले लिखिएगा, बाय यूजिंग
इक्वल मैट्रिक्स प्रॉपर्टी, यानी इक्वल मैट्रिक्स के प्रॉपर्टी से। इक्वल मैट्रिक्स के प्रॉपर्टी क्या कह रहा था कि दो मैट्रिक्स जब बराबर है तो उसका प्रत्येक कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, यानी कि इसका पहला स्थान पर ये है तो इसका पहला स्थान पर ये है, ये आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो बाय यूजिंग कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, तो हम लोग को पहले ए का मान निकालना है ना, तो ए वाला इधर ढूंढिए, ए वाला सर यहाँ पर मिला, तो इसी सेम पोजीशन पे सर इसका पोजीशन क्या है, पोजीशन की बात करें, देखिएगा समझाने के लिए लिख रहे हैं, ये आपको क्वेश्चन मतलब मैट्रिक्स के बॉक्स में लिखना नहीं, बस समझाने के लिए बता रहे हैं कि सर ये दूसरा रो में है, यानी कि इसका जो रो है इस एलिमेंट का, ये दूसरा रो है इस एलिमेंट का, और कॉलम की बात करें सर दूसरा रो, कॉलम भी सर इसका फर्स्ट सेकेंड दूसरा है, तो सर ये दूसरा रो और दूसरा कॉलम है, सेम ये जो आपका वैल्यू है सर ये भी दूसरा रो और दूसरा कॉलम। तो यही कहता है समान मैट्रिक्स, तो यदि दो मैट्रिक्स समान है तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी आपस में क्या होगा, इक्वल हो गया। तो इसीलिए हम लोग हेडिंग मतलब कि परिभाषा समान मैट्रिक्स के परिभाषा से बाय यूजिंग हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वल मैट्रिक्स, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं पहला का जो मान हम लोग निकालने जा रहे हैं कि a -1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर -3, तो यहाँ से आपको a का वैल्यू निकालना है, तो a इज इक्वल टू सर -3, -1 इधर आ जाएगा तो +1, तो सर a का मान निकल गया सर -2, हो गया आपका आंसर, a का मान निकल गया। अब किसका मान निकालना है, b का, देखिए b का मान निकालना है, तो देखिए b का मान कैसे निकलेगा सर, b का मान के लिए अभी आपको दिया हुआ b वाला कहीं पे ढूंढिए सर, b वाला यहाँ पे ढूंढ सर, यहाँ पे क्या है सर, तीसरा रो एंड पहला कॉलम में, सर ये तीसरा रो पहला कॉलम में, यहाँ पे तो ऑर्डर नहीं लिखना है, सीधे 3 1 ही समझाने के लिए आपका है, तीसरा रो पहला कॉलम में। इसी तरह से सर तीसरा रो पहला कॉलम में यहाँ पर है, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, b -3 इज इक्वल टू सर 2b, क्या हो जाएगा सर, 2b हो जाएगा। सर क्या करना है, b वाला को एक तरफ इक्वेशन तो सॉल्व करने आपको आता है कि वेरिएबल एक तरफ कांस्टेंट एक तरफ, तो सर कीजिए ना सॉल्व। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, नंबर को इधर ले आते हैं या b को इधर ले आते हैं, तो देखिए -3 इज इक्वल टू क्या बनेगा, 2b माइनस में b, इसको सॉल्व करेंगे तो -3 इज इक्वल टू सर b बनेगा। पहले अगर वेरिएबल लिखना है तो लिख दीजिए b इज इक्वल टू सर -3, तो ये आपका b का वैल्यू निकल गया -3। सर c का वैल्यू निकालना है, तो c वाला आप ढूंढिए कहाँ पर है, इधर नहीं तो इधर होना चाहिए, देखिए सर c वाला यहाँ पर है, तो इसको यूज कीजिए, तो c के अकॉर्डिंग हम लोग बनाएंगे, तो यहाँ से देखिए क्या बनेगा, 2c प्लस में 2 इज इक्वल टू सर दूसरा रो थर्ड कॉलम, सर दूसरा रो थर्ड कॉलम में क्या है, 0 है, यहाँ पे आपका 0 हो गया। सर इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या बनेगा सर, 2c माइनस में सर 2 बनेगा, c इज इक्वल टू सर -2 अपॉन में 2 करेंगे, यहाँ से कटेगा सर, c का वैल्यू सर क्या निकलेगा, -1, c का वैल्यू निकल गया। इसी तरह से आपको किसका वैल्यू निकालना है, a b c, x का मान निकालना है, तो देखिए ये आप x का वैल्यू निकाल सकते हैं, x वाला यहीं पे आपको पहले में बैठा हुआ है, यानी कि x प्लस में 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर 0, तो यहाँ से आपका x का वैल्यू निकलेगा सर x इज इक्वल टू सर -3। इसी तरह से आप किसको मान निकालना है सर, y का मान निकालना है, तो y वाला ढूंढिए सर, ये y वाला सर पहला रो में थर्ड कॉलम में, यानी 2y माइनस में 2 इज इक्वल टू सर, इधर भी देखिए पहला रो थर्ड कॉलम 3y माइनस में 2, सर y वाला को एक तरफ नंबर को एक तरफ कीजिए तो कर लीजिए 2y माइनस में 3y इज इक्वल टू माइनस में 2, और ये -2 इधर आएगा तो सर +2, सर -y इज इक्वल टू सर 0, तो y इज इक्वल टू सर निगेटिव को दोनों तरफ भाग कीजिए तो 0, क्या कि -y इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। सर अब किसका मान निकालना है, z का, तो ये लीजिए आपको z का वैल्यू निकल के आ गया। सर z वाला वैल्यू ढूंढिएगा, z वाला वैल्यू आपको कहाँ है z वाला, ये देखिए z वाला वैल्यू यहाँ पे है, z प्लस में 4, सर z प्लस में 4, सर ये दूसरा रो पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम क्या है 6 है, तो सर z इज इक्वल टू 6 माइनस में 4 इज इक्वल टू सर 2। तो ये रहा आपका a b c d x y z का वैल्यू, एकदम इजी है, दोनों मैट्रिक्स को हम लोग लिख लिए हैं। लैंग्वेज आपको यहाँ पे लिख देना है समान मैट्रिक्स के परिभाषा से। इंग्लिश वाला लिखिएगा तो लिखिएगा बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ इक्वल मैट्रिक्स, बाय यूजिंग ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ इक्वल मैट्रिक्स। तो ये आपका कुछ कहानी इस तरह से बनेगा। ये क्या हो गया,
चलिए बाय यूजिंग ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ इक्वल मैट्रिक्स। तो ये आपका समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला यही तरह से क्वेश्चन है आपका, सिमिलर क्वेश्चन है कि ये यदि इतना बराबर इतना है तो ABCD का मान निकालना है। बस फर्क था कि वहाँ पे डायरेक्ट निकलेगा, यहाँ पे इक्वेशन का यूज करना होगा। तो डायरेक्ट हम लोग ये दोबारा ना लिख करके डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख रहे हैं, क्योंकि पेज का भी बचत हमें करना है। आपके पास तो काफ़ी पेज रहता है, हमारे पास फिलहाल एक है, नहीं तो अगला पेज हमको लेना पड़ जाएगा। तो चलिए यहाँ से हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं by using property of equal matrix। यानी कि इक्वल मैट्रिक्स के परिभाषा का प्रयोग करने पर, क्या करने पर, इक्वल मैट्रिक्स के परिभाषा को प्रयोग करने पर या समान मैट्रिक्स के परिभाषा का यूज करने पर। ये बात आप लिख दिए। जब यूज करेंगे तो देखिएगा यहाँ से आपका पहला देखिएगा, यहाँ से 2a प्लस में b, ये पहला रो पहला कॉलम। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग यहाँ से आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। चलिए क्या हो जाएगा सर, 2a प्लस में b इज इक्वल टू, सर यहाँ पे पहला रो पहला कॉलम में क्या है, 4 है, यहाँ पे 4 आ जाएगा। इसको सर हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आ जाइए, इसका यूज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका सर, a माइनस में 2b इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा सर, a माइनस 2b इज इक्वल टू, देखिए सर पहला रो दूसरा कॉलम में क्या है सर, -3 है। ये आप क्लास 10th पर क्या है तो ये आपको पढ़े होंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। बस वही कंडीशन है, किसी भी मेथड का यूज करके आप सॉल्व कर सकते हैं। और आगे और बढ़िए तो यहाँ से लिख सकते हैं इसके अकॉर्डिंग सर 5c माइनस में d इज इक्वल टू सर 11। ये इक्वेशन आपका क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। एंड और आगे बढ़िएगा तो आपका इक्वेशन बनेगा 4c प्लस में 3d। ये आपको सब बताया हुआ है कॉन्सेप्ट। सर ये दूसरा रो दूसरा कॉलम में क्या है, 24। तो ये आपका हो गया मतलब कि इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ से आप यूज कर लीजिए चलिए तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। देखिए हम क्या कर रहे हैं, ये दोनों को हम लोग जो आप लोग पढ़े हैं ना वहाँ पे लुप्तीकरण विधि विलोपन विधि जो भी पढ़े हैं आप, उसी के अकॉर्डिंग अगर सॉल्व करने का प्रयास करेंगे तो हम इक्वेशन 1 में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे तो निगेटिव पॉजिटिव कट जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 को हम क्या किए, 2 से मल्टीप्लाई किए हैं, ऐड किए हैं इक्वेशन 2 को। ये आपका है, हम भाषा में हिंदी वाले लिखेंगे कि समीकरण 1 में 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद समीकरण 2 को क्या किए, जोड़े हैं। यानी समीकरण 1 में 2 से गुना कर समीकरण 2 को जोड़ने पर हिंदी वाले लिखेंगे इस तरह से। बस यहाँ से कुछ नहीं करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो नियम है मैथ में कि जो काम LHS में वही काम RHS में, और प्रत्येक पार्ट के पास, ताकि उसका बैलेंस बिगड़े ना। 2 दूना के क्या हो जाएगा, 4a प्लस में 2b इज इक्वल टू 8। उसके बाद सर समीकरण इसको ऐसे ही लिख लेना है, तो a माइनस में 2b इज इक्वल टू सर -3। जोड़े हैं तो इसको जोड़ेंगे तो 4 और 1 5 a हो जाएगा, और इसको ये दोनों कट जाएगा। इसको जोड़िएगा तो 8 में से 3 चला जाएगा तो 5 हो जाएगा। a इज इक्वल टू सर क्या हो गया, 5 अपॉन में सर 5। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो a का मान कितना निकलेगा, 1। सर a का मान आप 1 निकाल लिए हैं। अब कुछ नहीं कीजिए, a का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख दीजिएगा तो b का मान निकल जाएगा। तो लिखेंगे a बराबर 1 समीकरण किस में, 1 में रखने पर, 1 में क्या करने पर, रखने पर। इंग्लिश में क्या लिखेंगे, a इज इक्वल टू 1 पुट इन इक्वेशन 1, यानी कि a इज इक्वल टू 1 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में। तो यहाँ से रखेंगे तो इक्वेशन फर्स्ट मेरा था 2a
प्लस में b इज इक्वल टू क्या था सर 4 था, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 इंटू में सर एक जगह पे 1 प्लस में b इज इक्वल टू क्या बनेगा सर 4 बनेगा। यहाँ से आप b का वैल्यू निकालिएगा सर 4 माइनस में 2, तो यहाँ से आपका हो जाएगा सर b इज इक्वल टू 2। यानी कि सर हम अभी तक a और b का मान क्या किए हैं फाइंड कर लिए हैं। अब मेरे पास बचा किसका, सिमिलरली हम सॉल्व करेंगे तो हम c और d का वैल्यू क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि सर हम लोग जो फाइंड किए हैं a बराबर क्या मिला है 1 एंड सर b का वैल्यू क्या निकला है, तो b का वैल्यू 2 निकला है। इसी तरह से हम लोग इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन फोर्थ का यूज करेंगे। सर क्या करेंगे, यदि हम इक्वेशन थर्ड में 3 से मल्टीप्लाई कर देते तो यहाँ पे नेगेटिव 3 बनेगा और पॉजिटिव 3 पहले से है। तो हम आगे करते हैं, पेज लेते हैं 5c माइनस में डी इज इक्वल टू 11 था। आपका दिया हुआ था क्या सर, आपका दिया हुआ था 5c माइनस में डी इज इक्वल टू 11। ये आपका इक्वेशन क्या था थर्ड था, और आगे क्या था 5c माइनस में डी इज इक्वल टू 11 था, 4c 3d 24। सर ये था 4c प्लस में 3d इज इक्वल टू 24, ये इक्वेशन 4 था। हम क्या कर रहे हैं कि हम लोग इक्वेशन सर हम थर्ड में ध्यान समझिएगा, इक्वेशन थर्ड को सर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सर 3 से ही क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कि देखिए 3 से इसलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं ना कि इक्वेशन फोर्थ में 3 जो है सो पॉजिटिव है, और यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो d जो बन जाएगा निगेटिव बन जाएगा, और 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों को क्या करते हैं ऐड कर देते हैं, इक्वेशन 4 को ऐड कर देते हैं। इसमें 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या बनेगा आपका सर 5 3 जा 15c माइनस में 3d इज इक्वल टू 11 3 जा 33। इसको सर ऐड करना है तो 4c प्लस में 3d इज इक्वल टू सर 24। सर इसको ऐड कर रहे हैं तो इसको काट दीजिए। सर ये 15 और 9 जोड़ी है तो 19c इज इक्वल टू, यहाँ पे सर कहीं पे निगेटिव नहीं है तो 4 3 7 और 3 2 5। सर यहाँ से c जो सॉल्व कीजिएगा 57 अपॉन में सर 19, यहाँ से आप काटिएगा c का वैल्यू कितना निकलेगा 3, कितना निकल गया सर 3। अब कुछ नहीं करना है, बस वही बात है कि c इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू 3 समीकरण यानी कि पुटिंग लिखना c इज इक्वल टू 3 पुट इन इक्वेशन थर्ड या फोर्थ, किसी में है आप पुट कर सकते हैं। आप थर्ड में भी पुट कर सकते हैं, फोर्थ में पुट कर सकते हैं। तो अगर हम 3 में रखते हैं तो c इज इक्वल टू 3 समीकरण 3 में क्या करने पर रखने पर, 3 में रखने पर 3 में रखते हैं तो देखिए क्या बनेगा आपका समीकरण 3 था आपका 5c माइनस में d इज इक्वल टू 11 था। यहाँ से आपका हो जाएगा 5 इंटू में 3 माइनस में d इज इक्वल टू 11। तो यहाँ से आपका बनेगा माइनस d इज इक्वल टू 11, 15 इधर जाएगा तो माइनस में 15, 5 का मल्टीप्लाई करें तो 15 ही हो जाएगा, माइनस d इज इक्वल टू सर माइनस में 4, माइनस माइनस आप काट दीजिएगा तो d इज इक्वल टू 4। यानी आप फाइनली सॉल्व सबका वैल्यू निकाल लिए हैं तो फाइनली लिख सकते हैं a इज इक्वल टू, आप क्या निकाले थे सर a इज इक्वल टू 1, सर a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू सर 2 निकला था, c इज इक्वल टू 3 निकला था एंड d इज इक्वल टू क्या निकला 4 निकला, और ये आपका क्या था फाइनल आंसर हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे आपका कोई क्वेश्चन है नहीं, इतना ही आपका एग्जाम्पल था। एग्जाम्पल का कंप्लीट क्वेश्चन हम आपको करवा दिए हैं और काफ़ी एक्सप्लेनेशन के साथ में करवाए, तो कम से कम आप वीडियो को अच्छे से देखिए। और हम बार बार सलाह देंगे कि आप अपना खुद का प्रॉपर नोट्स बनाइए ताकि वो आपके लिए बेहतर होगा रिवीजन करने में, कॉन्सेप्ट समझने में। यहाँ से तो आप देखा ही कीजिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि जिनको हाथ में जंग लग चुका है। जंग लगने का मतलब ये है कि वो खुद से लिखना नहीं चाहते, उनको पका पकाया चाहिए। PDF भी उनको दे दीजिए, लिखा हुआ दे दीजिए, और पता चले कि सर जी को भी एग्जाम में उठा कर ले जाना है। तो ऐसे करने से आपका कोई बेनिफिट होगा नहीं, कुछ ना कुछ आपको करना ही पड़ेगा। टीचर का आप भरपूर मतलब कि फ़ायदा उठाइए, बिल्कुल उठाइए। टीचर का पूरा आपके पास हक है टीचर का फ़ायदा उठाने के लिए, लेकिन उस हद तक जहाँ पर आप क्या बोलते हैं वहाँ तक उठाइए जहाँ तक आप टीचर का यूज करके अपना कुछ बेनिफिट कर सकते हैं या अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। इस हद तक न उठाइए कि आप अपाहिज, लफंगा, लुल्ला बन जाइए, ताकि आप एग्जाम में किसी हद तक कुछ कर नहीं सकते हैं।
तो आपको जितना बात बताया गया उतना कीजिए, आप खुद अपना नोट्स बनाइए और काम कीजिए। कमेंट्स वगैरह में कम से कम बताइए कि हाँ सर समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास आपको पता क्या है, जो आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन आंसर हम लोग लेकर के आएंगे। तो हम आपको एक सजेशन ये देंगे कि ये वीडियो देखने के बाद आप एक्सरसाइज बनाना स्टार्ट कर दीजिए। आप मैक्सिमम 90 to 95% क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। 1-2% क्वेश्चन होगा वो आपको मेरा हेल्प लेना पड़ेगा, बिना मेरे हेल्प के आपसे नहीं बनेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तो आज के लिए इतना ही।